दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक के अंगार, दीन हर्षी उठे कर गहेऊ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामो अंकित अति सुंदर। क्या यह मुद्रिका तो हमारे स्वामी की है, लेकिन ये यहाँ आई तो आई कैसे? ये तो वही मुद्रिका है जिस समय माँ गंगा से पार हो रहे थे, तभी केवट की उतराई में मैंने अपने स्वामी को प्रदान की थी। ये वही मुद्रिका है, और यह मुद्रिका माया से भी नहीं रची जा सकती। फिर यहाँ मुद्रिका आई तो आई कैसे? हे बहन, अब तू ही मुझे बता कि तू यहाँ आई तो आई कैसे? अंगूठी मोए साची बता दे हो, मुझे बता कि तूने हमारे स्वामी को छोड़ दिया, ये यहाँ आई तो आई कैसे? रामचंद्र गुण बरने लाग। राम जी के गुणगान करते हुए महाराज श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कहने लगे और माता सीता जी सुनने लगी। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो और संग लायो। और संग लायो मैया मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो नाम कहानी, राम कहानी सुनो नाम कहानी। क्या हमारे स्वामी की कथा सुनाने वाले आप कौन हैं? आप नर हैं, वानर हैं, देवता है, आप कौन हैं? आपने हमारे स्वामी की हमें कथा सुनाई है, सब नामत जह कथा सुनाई। किसी ने भी
हमारे स्वामी की हमें कथा सुनाई है, आप कहाँ हैं? आप हमारे सामने क्यों नहीं आते? कृपया करके हमारे जय सामने श्री राम, जय श्री राम, जय तबे श्री- हनुमंत निकट चल गयबू, फिर बैठी मन विस्मय भयबू। इन राक्षसों को दिन में भी मुझे सताने से चैन नहीं मिलता, जो रात्रि में भी नाना प्रकार के भेष धारण करके मुझे सताने चले आते हैं। देखिए हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, कैसे दिलाया आप लोग श्रवण करें। राम दूत में मात जानकी, जय हो। सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान श्री राम जी की शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। हे माता, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, सेवा में आपकी आया हूँ। हे माँ, मेरा विश्वास कीजिए। क्या? लेकिन हमारे स्वामी नर हैं और आप बानर दिखाई पड़ते हैं, कहो नर और बानर का साथ कैसे हुआ? हे माता, जिस समय आपका अपहरण हुआ, भगवान श्री राम आपके दुख में दुखी होकर के ऋषमुख पर्वत के समीप आए। यह देख करके हमारे महाराज सुग्रीव जी घबरा गए। उन्होंने मुझे भेजा, मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के समीप जा पहुंचा। और जब मैंने अपने भगवान आराध्य श्री राम को देखा, तो मैंने भगवान श्री राम की और हमारे कपियों के राजा सुग्रीव की मित्रता करवाई। भगवान श्री राम जी इतने बड़े दयालु हैं कि हमारे महाराज सुग्रीव का दुख उन्होंने तुरंत दूर किया और बाली का वध किया। हे माता, उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से हे मैया हम आपके चरणों तक पहुंचे हैं। इस तरह से नर और बानर का साथ हुआ। क्या? हे हनुमान, सबसे पहले यह बतलाओ, अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित सब अच्छे हैं, खर दूषण तीसरा संघारक मेरी चर्चा करते तो हैं, मेरे स्वामी मेरी सुध रखते हैं या नहीं? और आप हैं श्री राम गोपाल जी, और भगवान श्री राम आपकी चर्चा करते हैं या नहीं, आपकी सुधि रखते हैं या नहीं? हे माता, यदि नहीं रखते सुध, तो सुध लेने क्यों भेजा है? वहां और कोई बात नहीं, बस दिन रात आपकी चर्चा है। जितना दुख सह रही आप, दूना करुणा निध सहते हैं। क्या? जो धान रहे बेपानी के, इस भांति दयानिधि रहते हैं। हे माता, आप घबराए नहीं, अब वो दिन आने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती, राघव जिसका रखवाला है। हे मैया, आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। भगवान श्री राम जी जैसे ही आपकी सुधि पाएंगे, सेना लेकर के आएंगे और इस आताताई राजा रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। हे माता, धैर्य धारण कीजिएगा। हे लाल, तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि हे मैया, लंका पर अब डंका बजने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें सचेत कर दूं कि लंका का राजा रावण और उसका पुत्र मेघनाथ एवं ये राक्षसी सेना कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। हे हनुमान, राक्षस हैं कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई पड़ते हो, छोटे से भोले भाले से फिर क्यों कर उन पर जय पाओगे? अरे संदेह मुझे यह भारी है, जब उद्योग इस समय निष्फल है, जब साधन ही लाचारी है। लाल, क्या तुम्हारी बानर सेना में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बानर हैं? मेरी मैया मेरे इस छिद्दम रूप को देख करके सोच रही हैं, कितने छोटे छोटे बंदर हैं, तो इतने विशाल भयकारी राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? मुझे अपनी माता को अपना
वास्तविक रूप दिखलाना चाहिए। जय श्री राम। और तभी हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और तभी मैया ने भी आदेश दिया। क्या? बस बस हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। हे माता, आजा रे हमारे गुने, आजा रे हमारे गुने, निधि सुत हो करहु सदा रघु नायक छोहु। आजा रे हमारे, आजा रे हमारे गुने, निधि सुत हो करहु सदा रघु नायक छोहु छोहु। आजा रे हमारे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। जाओ लाल अजर और अमर हो जाओ। अब कृत कृत भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृत कृत हो गया। हे मैया, अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो लाल। यद्यपि हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग करके, इस कारण भूख सताती है। माँ, हे मैया, आया हूँ सिंधु लांग करके, इस कारण भूख सताती है। और इन वृक्षों पर ये फल लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। हे माता, यदि आपका आदेश मिल जाए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये सुंदर सुंदर फलों का आहार कर लूं माँ, बहुत भूखा सता रहा है। क्यों नहीं लाल, जब सिंधु लांग करके आए हो तो तुम्हें भूख तो अवश्य लगी होगी, लेकिन जाओ और नीचे के फल ही खाना, अपनी भूख मिटाओ और नीचे के फल खाना। क्योंकि रावण की इस बगिया में उसके सेवक लगे हुए हैं, यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वो क्षति पहुंचा सकते हैं। भाई भूरा अनुरागी जी और विनोद कुमार जी 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में राक्षस रखवाली कर रहे हैं। तो हे मैया, तिन कर भय माता मोए नहीं, और जो तुम सुख मानो मन माही। माता, जब आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, तो फिर डरने की क्या बात है। हे मैया, आप घबराना नहीं। यदि आप शोरगुल भी सुने, मैं पकड़ा भी जाऊं, तो भी आप घबराना नहीं। मैं इन राक्षसों का कुछ बल भी देखना चाहता हूँ। हे माता, अब मैं चलता हूँ। जाओ लाल। जाने से पहले आपके पास अवश्य आऊंगा माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।